400 पार नहीं होंगे कभी भी वो, आपके सामने देख लेना 4 तारीख को आप। जिस संविधान के रेफरेंस से मोदी जी प्रधानमंत्री या सेंटर के अंदर, उस संविधान का हनन करने का काम कर रहे हैं। जिस नेता को, विपक्ष के नेता को जब पकड़ना होता है तब ईडी सीबीआई अपने मम्मी के पल्लू से निकल के और नेताओं के पास में चली जाती है और तब कार्रवाई करती है, उससे पहले कहाँ रहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेटमेंट देते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कराई है। सारे लीडरों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। ये मोदी की खुली तानाशाही दिख रही है लोगों में। मोदी वोदी कुछ नहीं है, मोदी वोदी जब समय आएगा खुद ही बदल जाएगा। जनता में रेवोल्यूशन की तैयारियां किया जा रहा है। ये इतिहास रहा है, इंडिया कभी ना हारा था ना हारेगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में जो आक्रोश देखने को मिला है, उसके बाद रामलीला मैदान में लगभग लाखों की तादाद में लोग उमड़े थे और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे थे कि हम केजरीवाल को रिहा करवा के रहेंगे, उसके बिना हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद अक्सर विपक्ष जो एक चीज़ कहता है कि जो भी नेता जो हैं जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह धुल जाते हैं। उसी पे हमारे साथ एडवोकेट अंजलि सिंह जी मौजूद हैं। यहाँ पे हाथ में एक पोस्टर लेके खड़ी है कि पापियों की पसंद भाजपा, वॉशिंग मशीन भाजपा। और नीचे अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर सेटिस्फाइड कस्टमर भी दिए हुए हैं यहाँ पे कि नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हिमांत बसपा शर्मा और तमाम नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में बीजेपी लिखा हुआ है। उसके बाद एक और पोस्टर है यहाँ पे, बीजेपी दाग धुलाई मशीन व पाउडर। क्या बीजेपी दाग धुलाई मशीन व पाउडर भी ले आई है क्या? बिल्कुल मैडम, देखिए सीधे सीधे शब्दों में कहूँगी, जो भाजपा में शामिल हो जाएगा वो बिल्कुल पाक नेता बन जाएगा। ठीक है, उसके दामन पे कोई दाग नहीं रहेगा, चाहे उसने किसी भी तरह का करप्शन क्यों ना किया हो, चाहे किसी महिला के साथ रेप क्यों ना किया हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात क्यों ना करे, कोई भी किसी तरह का कहीं भी। आप देख ही रहे हैं इस समय भाजपा में तमाम जगह पे सरकार है। क्या कोई भी मुख्यमंत्री, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री करप्शन में नहीं है? उनके पास ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो सीधे से सीधी सी बात है, वो भाजपा से हैं, तो उनके जो दोष हैं उनको धो दिया जाता है। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अगर ईडी सीबीआई स्वतंत्र है तो भाजपा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर निष्पक्ष ईडी और सीबीआई काम कर रही होती तो आज तक किसी भी भाजपा लीडर के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ी? लेकिन साथ के साथ पब्लिक ये भी जानती है कि ये जो सब चल रहा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी को उठाया गया है। हो सकता है चुनाव के बाद केजरीवाल जी को रिहा कर दिया जाए। तो मतलब क्या दिख रहा है? क्या ये जो भाजपा सरकार है साजिश करने की प्लानिंग है इनकी कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को अंदर कर देंगे? पूरी देखिए, इंडिया गठबंधन है, इतिहास रहा है, जब भी इंडिया गठबंधन हुआ है कभी हार नहीं हुई है। ठीक है, तो भाजपा डरी हुई है। आज के दिन मोदी जी को नींद नहीं आएगी, आज चैन से नहीं सोएंगे। उनको पता लग गया, लोग जाग चुके हैं, लोगों को उनकी चालों का पता लग चुका है। जो ईडी जो सीबीआई जेब में डाल के घूमते हैं ना, वो पता लग गया सभी को भी। जितना भी ये काम चल रहा है, जिस नेता को अंदर डाल रहे हैं उनका पूरा प्रेशर है उनके ऊपर, पूरा ईडी के ऊपर। जो भी भ्रष्टाचार लोग थे आज सारे ही बीजेपी में ठा जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर बनाया है कि जो भाजपा वॉशिंग पाउडर को लेके, मतलब वो सच है कि जो भी जाता है एकदम साफ सुथरा होके बाहर आता है। पता नहीं उनके पास कौन सा निर्मा साबुन है, निर्मा सर्फ है, भाजपा के पास वॉशरूम से ये देखो मोदी निर्मा साबुन, जो उनके पास चला जाता है वही दूल्हा बन जाता है। और एक नंबर के भ्रष्ट आदमी उनके पास गए, उनको कहता भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके जैसा तो कोई है नहीं। ऐसे ही पंजाब में भी कई भ्रष्ट आदमी लिए इन्होंने, कह रहे ये तो बहुत अच्छे हैं। जो पहले मोदी जी को गाली निकालते थे आज मोदी जी के भक्त बन गए। लेकिन सभी को पता है वो क्यों गए हैं पार्टी छोड़ के। वो सिर्फ मोदी का जो ईडी वाला डर है ना, उसी कारण लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और लोगों को पता है कि जो ये लोग जा रहे हैं ये डर के कारण ही जा रहे हैं। मतलब ईडी सीबीआई सिर्फ मोदी के कहने पे काम करती, स्वतंत्र अब नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते 400 पार, बोले 400 पार, वो हत्याचार है। 400 पार हत्याचार है लोगों के ऊपर। 400 पार नहीं होंगे कभी भी वो, आपके सामने देख लेना 4 तारीख को आप, ठीक है ना? चुनाव का ऐलान होने से
400 पार और कह रहे थे लाल किले से झंडा लहराएंगे। जितना मर्जी झूठ बोल लो, ये जुबान है, जितना मर्जी बोल लो, सारा झूठ बोलते हैं। कुछ तो जनता में दिखा होगा ना कि जनता के दिल में बस रहे हैं, जनता प्यार कर रही होगी तभी। अगर ये देश की जनता के दिल में बसे होते, क्या आपको काउंट नहीं होता? एमसीडी का इलेक्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉपुलैरिटी है वो उसका लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अगर ये जनता के दिल में बसते तो मेयर के चुनाव में चोरी कराई भारतीय जनता पार्टी ने, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के अंदर वहां डिफ्यूज खा गए। अगर ये इनका लोकप्रियता बढ़ता 2014 के अंदर इनको कितना वोट बैंक मिला था देश के अंदर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री का, मोदी जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा इस देश के अंदर 2014 के अंदर फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम लड़ा तो उस टाइम इनको वोट बैंक कितना मिला? 2019 में कितना मिला? 2019 और 2014 के आधार पर देखा जाए तो आज अभी हाल ही में 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए देश के अंदर, उनके अंदर भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन तो हो रहा है 2014 में, 2024 में, उसको लेके बात होनी चाहिए ना, पूरे देश का वोट डलेगा ना। तो 5 विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो घट गई, अपोजिशन की लोकप्रियता बढ़ गई। देश के अंदर हर वोटर जान चुका है, देश का हर युवा जान चुका है, हर देश का नागरिक जान चुका है, जिसको देश के भविष्य से प्यार है। ये देश हमारे संविधान से चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान के रेफरेंस से मोदी जी प्रधानमंत्री है सेंटर के अंदर, उस संविधान का हनन करने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के लिए काम करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जनता के लिए काम करते हैं, जनता के एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की फैसिलिटी को इंक्रीजिंग लेवल पर ले जाने का काम करते हैं, जनता के भविष्य को, जनता के आने वाली जनरेशन के भविष्य को लेके। भाजपा के एक ही नेता बोल, आपने सुना नहीं, पहले सुना करो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना। बताइए, हम आपकी ही सुन रहे हैं, हम जनता की सुनने के लिए यहाँ आए हैं। बात सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी जनहित में काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सिस्टम हो, चाहे कुछ भी सिस्टम हो, एनीथिंग, कोई भी सिस्टम हो सकता है, चाहे बिजली फ्री का मुद्दा हो, चाहे डीटीसी में महिलाओं को फैसिलिटी देने का सुविधा हो, ये क्या है? ये टैक्स के बतौर है ना, अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो सुविधाएं फैसिलिटी नहीं है, खत्म हो चुकी है उनके मैनिफेस्टो में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीट है, 20 लोकसभा सीट बनती है। अरविंद केजरीवाल जी की 20 की 20 सीट आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की 20 की 20 सीट आ रही है गठबंधन की। जनता ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 20 की 20 सीट आ रही है। 20 की 20 तो यहाँ आ रही है पंजाब और इसके अंदर, लेकिन पूरे भारत में आप देखिएगा, पंजाब के, आप चंडीगढ़ के, आप इसके अंदर देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कराई, लोकतंत्र की हत्या कराई। CJI D चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट, क्या स्टेटमेंट देते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कराई है। ये संविधान को कुचलने वाला फोटो है, या जूम करिए आप, ये अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल के अंदर डालने का सलाखों के फोटो देख रहे हैं आप, ये अरविंद केजरीवाल जी, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस बार गठबंधन आएगा, इस बार इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया क्या कह रहे थे? मैं तो मैडम ये कहना चाहना है, देखो सॉरी ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਉਹ ਲਵਾਓ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦੂਜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਘਰ ਘਰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਘਰ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। और इन्ने फार्मासिस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आप क्या कहेंगे, इंडिया या एनडीए? देखिए, मोदी पूरी तरह से, पूरी तरीका से डरी हुई है, इसीलिए विपक्ष के सारे लीडरों के ऊपर FIR किया जा रहा है। ये मोदी की खुली
तानाशाही दिख रही है लोगों में। पूरे विपक्ष के लीडरों के ऊपर एक तरफा एफआईआर कर करके अंदर डलवाया जा रहा है और विपक्ष जब भी एकजुट होती है तभी उसे साजिश की तहत तोड़ के बिखेर दिया जा रहा है। आप भली भांति देख सकते हैं मोदी की साजिश, यही मेरा कहना है। आपका कुछ सवाल है? लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं मोदी की साजिश, लेकिन बताया जाता है कि ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है ना, जिस तरह से केजरीवाल गिरफ्तार तो ईडी सीबीआई द्वारा हुए हैं, आप मोदी को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप देखते होंगे तो ईडी और सीबीआई का किस तरह से मीम्स बनाया जा रहा है भारत में, वो तो आपको भी शायद पूरी तरह पता होगा ना कि सोशल मीडिया का मीम्स किस तरह पर बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई का। ईडी और सीबीआई वही काम करती है जब चुनाव आती है, जिस नेता को, विपक्ष के नेता को जब पकड़ना होता है तब ईडी सीबीआई अपने मम्मी के पल्लू से निकल के और नेताओं के पास में चली जाती है और तब कार्रवाई करती है। उससे पहले कहाँ रहती है ईडी और सीबीआई? यहाँ पे एक महिला आई थी पोस्टर लेके कि वॉशिंग पाउडर की जो भी जाता है भाजपा के उधर उसमें तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, ये भाजपा का वॉशिंग पाउडर है। इस पे आप क्या, ये कितने नेता धुल के वापस आ गए हैं? नहीं तो बिल्कुल अभी भाजपा वॉशिंग पाउडर है ही, मशीन भी है, वो जिसमें जाएगा सब उसमें धुल जाएगा, जो उससे नहीं मिलेगा उसे वो करप्ट ही बनाएगा। तो ये तो खुली है, सारे लोग भी भाजपा में नहीं मिलेगा उसे करप्ट ही बनाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है ना। इंडिया अलायंस का इतनी बड़े बड़े लीडर आए थे, बिग लीडर आए थे, ये सब नेता नहीं है। एक मोदी है, वो महान है। तो मोदी के चेहरे पर तो वोट मिल रहे हैं ना, मोदी के चेहरे पे वोट मिल रहे हैं। क्या कर दिया है? मोदी तो अपनी गारंटी बांट रहा है ना देश में। मोदी की गारंटी क्या है? राहुल गांधी अपनी गारंटी ले, उन्हीं की कॉपी तो कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि कॉपी कर रहे हैं? राहुल गांधी अपनी योजना बता रहे हैं और मोदी जी अपनी गारंटी बांट रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस ने वहाँ कहा था कि 450 में हम सिलेंडर देंगे। फिर वहाँ पे बीजेपी वालों ने क्या कहा? 400 में सिलेंडर देंगे। आज वहाँ पे मिल रहा है? आज मिल रहा है राजस्थान में? मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मोदी की गारंटी फेल है और मोदी 10 साल देश को देख लिया। मोदी को देश 10 साल देख लिया। अब मोदी इसको इस देश से साफ करना पड़ेगा। और देखिए नेचर में जो है ना, नेचर में प्राकृतिक में हमेशा बदलाव एक खूबसूरती रहा है। जो इंसान कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा बदलता रहता है। वैसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि सत्ता बदलने वाली चीज़ है, सत्ता बदलनी चाहिए। अगर सत्ता नहीं बदलती है तो वह कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाती है। इतने बड़े तानाशाह, इतने बड़े मतलब जो एक दौर था 19 से पहले, इंदिरा गांधी इतने बड़े डेयरिंग लीडर मानी जाती थी उस समय में। जब वक्त बदला ना तो उनको भी बदलना पड़ा। मोदी वोदी कुछ नहीं है। मोदी जब समय आएगा खुद ही बदल जाएगा। जनता में रेवोल्यूशन की तैयारियां किया जा रहा है। हम जैसे युवाएं रोड पे आया जा रहा है, सरकार के खिलाफ अपनी ताकतें पेश कर रहे हैं। सरकार जो हमारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया है, सरकार जो हमारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया है, जनता के बिना सहमति के पार्लियामेंट में बिना डिस्कस के कोई भी कानून लाता है, हम इसके सख्त खिलाफ है। और इसी के रिगार्डिंग आज इंडिया अलायंस का इतनी बड़ी यहाँ बैठक हुई थी, रैली हुई थी, हम लोग इसके पूरे समर्थन में है। ये थी जनता की राय। लगता है जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि 2024 में बदलाव करके रहेंगे। जिस तरीके से पोस्टर की बात की जाए तो पोस्टर में साफ साफ ये दिख रहा है कि जो भी मोदी सरकार में शामिल होने जाता है, भाजपा में शामिल होने जाता है, वो साफ सुथरा होके आ जाता है कि भाजपा का वॉशिंग पाउडर का जादू लगता है चलता हुआ दिख रहा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।